नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की, जहां मुलायम सिंह यादव सब ठीक कर देंगे। समाजवादी पार्टी के झगड़े में समझौते का आज यही मंत्र निकल रहा है। चाहे शिवपाल हो या फिर राम गोपाल, सभी यही कह रहे हैं कि नेताजी जो तय करेंगे सब मानेंगे। लेकिन अभी अखिलेश चुप हैं। उनकी नाराजगी शांत करने के लिए मुलायम सिंह को खुद लखनऊ आना पड़ा। आखिरकार बेटे की जिद के आगे नेताजी को मुलायम होना ही पड़ा। मंत्री भाई और सीएम बेटे के बीच चल रही सियासी लड़ाई को शांत करने के लिए एसपी सुप्रीमो को दिल्ली से लखनऊ का रुख करना पड़ा और जाते जाते बड़ी बात कह गए। जी सर, ये बताइए कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे? यही पूछ रहे तुम्हारा ये क्या करता है? दोनों चीजें रहेंगी। नहीं, अध्यक्ष रहेगी इसके बाद। अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम प्रोफेसर साहब को पूछे वो महामंत्री, तो हमने प्रोफेसर साहब ने मिलकर किया। अच्छा, दोनों ने मिलकर फैसला किया। आपने प्रोफेसर साहब ने मिलकर, महामंत्री हैं वो। रामपाल के बिना नहीं कर सकते। अखिलेश से बात हुई है? रामपाल की राय तो हमें लेनी पड़ेगी। मुलायम सिंह यादव शुक्रवार को लखनऊ जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मुलायम ने अखिलेश को दिल्ली बुलाया था, लेकिन अखिलेश आए नहीं। बताया जाता है कि जिस तरह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, इससे अखिलेश नाखुश थे। अपनी नाराजगी उन्होंने एसपी महासचिव और चाचा राम गोपाल यादव के साथ बातचीत में भी जाहिर कर दी। इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे, उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस चक्कर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कोई बात नहीं। जाहिर है मुलायम दो पार्टों में फंसे नजर आ रहे हैं। मसला सुलझाने के लिए बुधवार को शिवपाल के साथ उनकी करीब 4 घंटे की मैराथन बातचीत हुई। मुलायम के समझाने पर शिवपाल नरम भी पड़े, लेकिन साफ कह दिया कि अखिलेश भले ही सीएम हो, लेकिन वो सिर्फ नेताजी के आदेशों का पालन करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा बॉस कौन है? नेताजी। मंत्रालय में रहेंगे फिर भी बॉस नेताजी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के नाम पर चुनाव हम सब लोग लड़े हैं और हमारे बड़े भाई हैं, अखिलेश के पिता भी हैं। गौरतलब है कि कौमी एकता दल के विलय से अखिलेश और शिवपाल के बीच शुरू हुआ झगड़ा 13 सितंबर को उस समय गंभीर हो गया, जब अखिलेश की जगह शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का यूपी अध्यक्ष बनाने का फरमान जारी हुआ। इस फरमान के तुरंत बाद सीएम अखिलेश ने शिवपाल सिंह से लोक निर्माण समेत कई अहम पद छीनने के आदेश जारी करवा दिया। इससे आहत शिवपाल ने सरकार से इस्तीफे का संकेत दे दिया। फिलहाल मुलायम के मनाने पर शिवपाल इस्तीफा न देने पर मान तो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है। समाजवादी पार्टी में असली शांति तो मुलायम अखिलेश मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगी। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ अंजना ओम कश्यप और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। पूर्व आरजेडी सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की रिहाई नीतीश कुमार सरकार के गले की फांस बन चुकी है। बिहार में कई जगहों पर शहाबुद्दीन के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब तो सिवान प्रशासन ने भी बिहार सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेज दिया जाए। बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन सालों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद आजाद है, लेकिन रसूखदार सियासी डॉन की जमानत से जनता खौफ में है। सहरसा में एनडीए ने रिहाई के खिलाफ धरना दिया तो सीवान में वो पिता भी दहशत में है जिसके बेटे की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है। सुप्रीम कोर्ट से वे फांसी के सजा की भी मांग करें। हम तो यही चाहेंगे और हमने जो है कदम बढ़ा दिया है। अब जो है जिंदा क्या बचा हुआ है, 3 बेटों को मरवा दिया गया। उस दरमियान हम जो है भीख हम मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे। न सिर्फ पब्लिक बल्कि सीवान का प्रशासन भी शहाबुद्दीन की वापसी से सहमा हुआ है। सीवान प्रशासन की राज्य सरकार से सिफारिश है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को फिर से जेल में भेजा जाए, क्योंकि बाहुबली की रिहाई से जनता डरी हुई है।
प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 4 बार आरजेडी सांसद रहे शहाबुद्दीन से खासकर कारोबारी समाज सकते में है। शहाबुद्दीन के डर से कई व्यापारियों ने अब तक अपनी दुकान और प्रतिष्ठानों को नहीं खोला है। सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन की रोजाना रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। काफी दबाव बन रहा है नीतीश जी पे कि अपील करें वो सुप्रीम कोर्ट में। ये सब पर हम नहीं रहते हैं, ये सब आप लोग रही है। सरकार पर कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको जानकारी न है। नीतीश सरकार भी विपक्ष के जबरदस्त दबाव में है, जो शहाबुद्दीन के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी ने यह भी मांग की है कि बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ अपील करे। मुमकिन है कि बिहार का सियासी डॉन चंद दिनों की चांदी काटने के बाद फिर से काल कोठरी के अंधेरे में डाल दिया जाए। सिवान से चंदन कुमार और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वहाँ राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर तीखा हमला बोल रहे हैं। किसान यात्रा के दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ थाम लिया है। युवा ट्रस्ट, दुकानदार ट्रस्ट, मोदी और उसके दोस्त मस्त। किसान यात्रा पर इलाहाबाद पहुंचे राहुल गांधी काफी मूड में नजर आए। हमेशा की तरह पीएम नरेंद्र मोदी तो निशाने पर रहे ही, लेकिन इस बार राहुल ने यूपी के सियासी खिलाड़ियों पर भी जमकर चुटकी ली। पहले आपने हाथी को भगाया, हाथी आया था, सब कुछ खा गया, आपने उसको मार के भगाया। फिर साइकिल आई, साइकिल पंचर नहीं, साइकिल पंचर। यूपी में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने के पीछे का भी किस्सा राहुल ने बड़े रोचक अंदाज में बयां किया और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर भी मोदी से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। लोकसभा में हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी भी खड़े थे, वो भी लड़ रहे थे, मगर उसके बाद अगर आप टीवी देखोगे उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी कुर्सी से कभी नहीं उठे। बिहार का चुनाव आया और हम बीजेपी से लड़े और मुलायम सिंह यादव जी ने हमारा समर्थन नहीं किया, मोदी जी के साथ मिल गए और उनकी मदद की। कुल मिलाकर 3-4 बातें राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ करो, इसके अलावा जो उद्योगपतियों को कर्ज दे रखा है जब उन्हें माफ किया तो किसानों को माफ करो और बिजली बिल हाफ करो। सिर्फ ये 2-3 मुद्दे लेकर के राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में निकले हैं और इस वक्त इलाहाबाद, कौशाम्बी और अब चित्रकूट पहुंचेंगे। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, इलाहाबाद, आज तक। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां घाटी के हालात में सुधार तो हो रहा है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक और जहां आज घाटी के सभी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया, तो वहीं पीडीपी के सांसद तारिक हामिद कारा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक और जहां महबूबा मुफ्ती को राहत मिली है, तो वहीं कारा के इस्तीफे से ये बड़ा झटका भी उन्हें लगा है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 पहुंच गई है। अकेले एम्स में डेंगू से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी के ज्यादातर अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, मरीजों को भर्ती करने की जगह भी नहीं है। फिर भी दिल्ली सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। उमस भरी गर्मी में अपने बेटे को कंबल में ढककर गोद पर उठाए नदीम अहमद हताश हो चुके हैं। डेंगू और चिकनगुनिया की मार से परेशान दिल्ली में उनका बेटा कई दिनों से बुखार में तड़प रहा है, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नदीम के बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। पता नहीं, इनकी मर्जी है जी, ये तो मर्जी के मालिक हैं। हॉस्पिटल इनका अपना है। आपने बोला? मैंने बोला कि 3 दिन से पैरासीटामोल दे रहा हूँ और लाल बहादुर शास्त्री में दिखाया था, कोई फायदा नहीं हुआ, तो कह रहे नहीं पैरासीटामोल ही देना है, घर ले जाओ, लिक्विड पिलाओ। मैंने कहा सर एक बार देख तो लो बच्चे को। बोले देखना क्या, सबका यही हाल है। एलएनजेपी अस्पताल में नदीम जैसे हताश परेशान लोगों की कमी नहीं है। मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, बंदोबस्त कम पड़ गए हैं। ऐसा मंजर दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में आपको नजर आएगा। इससे लोगों का सब्र टूट रहा है।
दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बीती रात ऐसा ही हुआ। डॉक्टरों और मरीजों की भिड़ंत हो गई। आरोप है कि गार्ड्स के साथ मिलकर डॉक्टरों ने मरीजों को पीट दिया। ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दीनदयाल उपाध्याय में नायाब इंतजाम किए गए हैं। यहाँ गेट में प्राइवेट बाउंसरों की तैनाती की गई है, लेकिन बाउंसरों से भला मरीजों की भीड़ कहाँ रुकने वाली है। मरीजों से अस्पताल भरा पड़ा है। आज तक की टीम जब अस्पताल में मरीजों का हाल ले रही थी तो हरिनगर के आप विधायक भी वहां हालात का जायजा लेते नजर आए। श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री ने अपने यहाँ से मलेरिया को दूर भगा दिया। हम लोग भी दूर भगा सकते हैं, लेकिन ये तब दूर भागेगा जब मोदी जी जाएंगे। मोदी जी चाहेंगे, एमसीडी को ऑर्डर करेंगे, एमसीडी अपनी नालियां ढंग से साफ करेगी। अब जरा दक्षिणी दिल्ली के जामिया इलाके के होली फैमिली हॉस्पिटल का मंजर देखिए। बिस्तर ना होने का बोर्ड लटक चुका है। कुर्सियों पर किसी तरह इलाज चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री पूरे इंतजाम के दावे कर रहे हैं। अगर हो सकता है थोड़ी कमियां रह गई हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, वो काम कर रहे हैं ना। 12 हॉस्पिटल में गया और सभी जगह इंतजाम बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी भी आनी चाहिए हमें। ये सच है कि डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए अस्पताल दिन रात काम में लगे हैं। लोगों को जो परेशानी हो रही है उसकी अनदेखी कैसे कर सकती है दिल्ली सरकार। आखिर लोगों की कीमती जिंदगी का सवाल है मंत्री जी। दिल्ली से रोहित मिश्रा, आनंदिया बनर्जी और मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको ले चलते हैं कर्नाटका, जहां एक अफसर ने ईमानदारी निभाई तो उंगली काट दी गई। हैरानी होती है ये सुनकर, लेकिन बेंगलुरु में मनरेगा के एक अधिकारी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखने के बाद दो जानकारी जरूर सामने आई है। हिंदुस्तान में अभी भी ईमानदार लोग हैं और इसी देश में ईमानदारी की खौफनाक सजा भी मिलती है। बेंगलुरु के 53 साल के एचआर श्रीनिवास भी ईमानदारी की कीमत चुका रहे हैं। मनरेगा के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एचआर श्रीनिवास का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। दरअसल श्रीनिवास के सामने ऐसा बिल पास होने के लिए आया था जिसमें काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। श्रीनिवास ने बिल में 10,000 रुपए की कटौती कर दी। माना जा रहा है कि इसी से नाराज होकर ठेकेदारों ने श्रीनिवास को सबक सिखाने की ठानी। श्रीनिवास के मुताबिक सोमवार शाम को वो ड्यूटी के बाद अपने दोपहिया वाहन से मगाडी से कुनिगल लौट रहे थे। इसी दौरान दो हमलावरों ने बाइक पर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में श्रीनिवास पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हमला किया गया। वार इतना खौफनाक था कि श्रीनिवास के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अलग होकर लटक गई। 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में श्रीनिवास की उंगलियों को दोबारा जोड़ दिया गया। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने श्रीनिवास से मुलाकात की और 2 ठेकेदारों की पहचान भी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि श्रीनिवास जैसे ईमानदार लोगों पर देश में कब तक मौत नाचती रहेगी। आखिर हमारा समाज और सिस्टम ऐसे लोगों पर हमला होने के बाद ही उनके हक में क्यों जागता है। बेंगलुरु से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत पाकिस्तान की अटारी सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जिस समय समारोह चल रहा था उसी वक्त निर्माणाधीन दर्शक दीर्घा का लिंटर एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 10 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। कई लोग जख्मी भी हुए हैं। बीएसएफ ने हादसे पर दुख जताया है।